कला दोस्तों दो प्रकार की होती है। एक होती है आम कला और दूसरी होती है शाही कला। अमूमन शाही कला एक बड़े स्तर पे, बड़े प्रारूप पे, जैसे महल या कोई ऐसा बड़ा प्रारूप जो समाज के लिए महत्वपूर्ण है, उसका प्रतीक है। वहीं आम कला, जो कि आम जनता के द्वारा किए जाने वाली कला को हम कहते हैं आम कला, और उसमें सबसे प्रमुख है मूर्ति कला। मूर्ति कला हमारे भारत के इतिहास में या हमारे बिहार के इतिहास में ना सिर्फ एक मूर्ति बनाने की विधि है, यह हमारी परंपराओं को, हमारे इतिहास को, हमारी कलाकृति को समझाती है, बताती है और बुझाती है। और बड़े प्राचीन समय से यह कला चली आ रही है, लेकिन यह कला, यह इतिहास चंद दिनों में कुछ अमानवीय तत्वों के द्वारा अगर चोरी कर लिया जाता है तो वो सिर्फ एक वस्तु की चोरी नहीं है, वो चोरी है हमारे संस्कृति की, वो चोरी है हमारे इतिहास की, वो चोरी है हमारे एक गौरवान्वित पल की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल स्टडी IQ PCS पे। तो दोस्तों, अभी आ रही है बिहार से एक गंभीर खबर कि बिहार में सीता जयंती पर, जो कि अभी कुछ दिन पहले मनाया गया था, 500 साल पुरानी मुगल काल के दौरान, वो दौर था मुगल काल का, उस दौरान की मूर्ति हो गई है चोरी। आखिर क्या है महत्व इस मूर्ति का और इस पुरानी मूर्तियों का बिहार के इतिहास में, आइए जरा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बिहार में सीता जयंती पर लगभग 500 साल पुरानी मुगल काल की मूर्ति हो गई चोरी। बिहार के सीवान जिले की यह कहानी है। सुरवल गांव में राम जानकी मंदिर में स्थापित श्री राम और जानकी की मूर्ति चोरी सोमवार को रात कर ली गई। चोरी ने मंदिर के गेट तोड़कर गर्भगृह में रखे भगवान श्री राम व माता जानकी की 2 फुट ऊंची मूर्ति चुरा ली। मूर्ति लगभग 500 साल पुरानी नीलम के पत्थर, याद रखना है, नीलम के पत्थर से बनी हुई थी। मूर्ति की कीमत करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। इस प्रकार का नीलम आपको देखने को नजर आएगा। सुबह सफाई के दौरान इसका खुलासा हुआ। सुबह जब ग्रामीण मंदिर के गर्भगृह के अंदर गए तो भगवान राम और माता सीता की मूर्ति वहां से गायब थी। मूर्ति गायब होने की सूचना मिलते ही गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मंदिर परिषद में मेलोंगों की भीड़ जुट गई। जांच में अब पुलिस जुट गई है। तो मंदिर में इस चोरी की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ही मूर्ति की चोरी की सूचना थाने पुलिस को दी, लेकिन ग्रामीण की सूचना के बाद भी पुलिस ने जल्दी न पहुंचने पर लोगों में आक्रोश है। ऑब्वियस सी बात है, पुलिस, हमारे यहां की प्रशासनिक व्यवस्था पे एक बहुत गंभीर सवाल है कि आखिर क्यों इतना ढिलाई। और ग्रामीणों ने बताया कि गांव के पूर्वजों ने लगभग 500 वर्ष पूर्व मंदिर की स्थापना की थी। वही थानाध्यक्ष सोनी कुमारी ने बताया कि ग्रामीणों के आवेदन मिला है और चोरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और जल्दी हमले पर खुलासा कर चोरों की गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। लेकिन यह बात सिर्फ इसकी नहीं है कि एक समान चोरी अलग होना है। यह हमारे कला, संस्कृति, विकास, दायित्व, हमारा एक गौरवान्वित इतिहास, ये सब की चोरी है। ये सारे अवानवीय चीज तो होनी नहीं चाहिए। हो भी रही है किसी कारणवश तो पुलिस को चौकस हो करके इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे यह खबर आपको मिली होगी। और आज के सेशन में आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि सुल्तानगंज में स्थित बुद्ध की प्रतिमा, जिसको कहा जाता है लार्जेस्ट या सबसे बड़ा एक ब्रॉन्ज का स्टैचू, वह कौन से शासन काल से संबंधित है? गुप्त, मौर्य, पाल या कर्नाट? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही साथ आप सब लोग अगर इस क्लास की PDF को पाना चाहते हैं तो आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन करके, या फिर टेलीग्राम पे आप सब लोग BPSC कंटेंट, याद रखना है BPSC कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। BPSC कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। क्लास की PDF और अन्य स्टडी मटेरियल वहीं मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएं। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपके समक्ष ये वेबसाइट खुलेगा। इस वेबसाइट पे आपको आगे बढ़ना है और यहां पे आपके समक्ष स्टेट PCS लाइव क्लास पे क्लिक करना है।
बिहार पीएससी आपके समक्ष यहां पे नजर आएगा। बिहार पीएससी पे आपको क्लिक कर देना है। हमारे इस कोर्स की खास बात जो और जगह आपको नहीं मिलेगी, कहीं पे भी आप स्टेट पीसीएस के कोर्सेज को देखिए तो वहां पे आपको मेंटरशिप नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए हम इसमें देते हैं एनसीईआरटी से विजयपथ स्मार्ट को, जो कि आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करेगा। इसके बाद आपको यहां पे आना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। इस कोर्स की खास बात है कि इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, वन ऑन मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और वन ऑन मेंटरशिप किसी भी स्टेट पीसीएस में नहीं मिलता। हमारी संस्था की तरफ से आपको एक मेंटरशिप अपॉइंट होगा। अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड को लगा देते हैं तो मेरी तरफ से आपको स्पेशल मेंटरशिप, एडिशनल मेंटरशिप, साथ ही साथ आपको इसमें मिलता है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, हिंदी इंग्लिश जो भी मोड में आप तैयारी कर रहे हो। आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस कोर्स में इनरोल कर लेंगे। इस प्राइस में आपको मिलेगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी। साथ ही साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात अगर हम करते हैं, जो कि आप डेफिनेटली 71st बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लीजिएगा हमारे नेतृत्व में, हमारे संरक्षण में, क्योंकि हमारा मकसद है आपको प्रीलिम्स क्लियर करवाना और आपका मकसद है एग्जाम क्लियर करना, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आपका ये अमाउंट जो है हम वापस कर देंगे पूरी तरीके से, और आपको अलग से हम मेंस के बैच में इनरोल करेंगे। तो बेसिकली जो रैंकर्स बैच होगा तो आपके लिए 100% स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। साथ ही साथ आपको हम इंटरव्यू मोड के लिए तैयार करेंगे, और इंटरव्यू मोड के लिए जब हम आपको तैयार करेंगे तो इस इंटरव्यू मोड में हम आपको ऑफलाइन सेंटर पटना में तैयार करेंगे। तो उम्मीद करते हैं यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।